नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध जो है स्टार्ट हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध गुरुवार 24 फरवरी 2022 को शुरू हो चुकी है। रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 जगह पर मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन के 54 सैनिक और 10 सिविलियन मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। वहीं यूक्रेन ने भी 50 रूसी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सरकार ने वर्ष 18 से 60 साल के व्यक्तियों को देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब कोई पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है देश को नहीं छोड़ सकते हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि हमने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 10 से ज़्यादा टैंक नष्ट किए हैं। यूक्रेनी लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। सारी दुकानें बंद हैं। लोग जल्दी जल्दी में अपने खाने को जमा करने में लगे हैं। बात करें बैंक की तो सारी बैंक बंद पड़े हैं, जिससे व्यक्ति अपने जमा पूंजी को भी नहीं निकाल सकते हैं और लगभग सभी एटीएम खाली हो चुका है। कुछ एक एटीएम बचा हुआ भी है तो वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कड़ी शब्दों में सभी देशों को चेतावनी भी दी है कि कोई भी देश इस मामले में पड़ने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम बुरा होगा। यही सब बात पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक बार फिर दुनिया के सामने रूस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन से बातचीत का कोई प्लान नहीं है। यूक्रेन पर हमले की रूस को कीमत चुकानी होगी। अब रूस पूरी तरह से दुनिया के सामने कमज़ोर होगा। इन्होंने सैनिक सहायता की तो बात नहीं की है, लेकिन वित्तीय हानि पहुंचाने की बात बेशक किया है। जो बिडेन ने कहा कि रूस का फाइनेंशियल सिस्टम अब डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स या येन में पहले की तरह कारोबार नहीं कर सकेगा। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा है कि रूसी बैंकों के करीब $1 लाख के एसेट्स अब रोके जा रहे हैं और 4 बड़े बैंकों को अमेरिका में बैन किया जा रहा है। इन बैंकों के तमाम एसेट्स फ्रीज किए गए हैं। वहीं युद्ध के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी और कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व राजनीति में बड़ा चेहरा है। अगर यह बात करें तो बात बन सकती है। तभी नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर इस जंग को रोकने की अपील की और शांति समझौते का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन यूक्रेन की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। यह रूसी योजना का हिस्सा है। यूक्रेन के चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। रूसी हमला यूक्रेन से आगे भी संभव है, लेकिन अमेरिका नाटो सदस्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला हुआ तो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान आया है कि हमले के दूसरे दिन भी हम अकेले लड़ रहे हैं। रूस को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक मदद भी दे सकता है। अब जानेंगे इस युद्ध से अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। डॉलर इंडेक्स ने 20 महीने के ऊपरी स्तर को छुआ है। ग्लोबल मार्केट में सोना 3% और चांदी 5% नीचे गया है। पैलेडियम भी करीब 5% नीचे आया है। शेयर बाजारों में रिकवरी से भी सोने के कीमतों पर भी दबाव पड़ा। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सभी शेयर का मूल्य नीचे गिर गया है। इन सब के बीच जो बिडेन और नाटो प्रमुख की भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे आज बैठक रखी गई है। इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हैं। दरअसल रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने अपनी हवाई सीमाओं को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय को वहां से निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में भारत यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के जरिए सड़क मार्ग से निकालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय दूतावास ने इन देशों की सीमा पर कैंप लगा दिए हैं। इन कैंपों में जिन अधिकारियों से भारतीय छात्रों को संपर्क करना है, उनके नाम और नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जब सड़क के रास्ते भारतीय छात्र इन देशों में पहुंच जाएंगे, तब उन्हें कतर के रास्ते भारत लाया जाएगा। इसके लिए दोहा में मौजूद भारतीय दूतावास ने सारी तैयारियां कर ली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।